हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम गुरसारिया स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद शुभम गुरसारिया में। थंबनेल देख करके समझ ही गए हैं कि आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है भारत रत्न। क्या है भारत रत्न? हाल ही में न्यूज़ में क्या रहा है, भारत रत्न रहा है। हमारे देश के 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है और भारत रत्न जो है हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस कारण से ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग भारत रत्न से संबंधित सभी फैक्ट्स और हाल ही में दिए गए सभी लोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। किन लोगों को दिया गया है? तो पहला नाम आता है यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर। पर क्या नाम आता है? कर्पूरी ठाकुर। दूसरे नंबर पे बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। तीसरे नंबर पे बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और एमएस स्वामीनाथन। ये 5 महान हस्तियां हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न दिया गया है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि भारत रत्न जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी उठाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत रत्न की शुरुआत कब से होती है। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 से मानी जाती है और ये उस समय क्या है कि 1954 में जीवित लोगों को ही दिया जाता था। लेकिन उसके बाद से 1955 में, कब? 1955 में यह मरणोपरांत भी दिया जाना शुरू हो गया है। अभी का जो है हाल ही में दिए गए हैं। तो हाल ही में जितने भी जो 5 अवार्ड है उन 5 अवार्ड को लेकर के हाल ही में कितने 53 अवार्ड जो है दिए जा चुके हैं। यानी 53 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं कि पहला भारत रत्न अवार्ड, तो पहला भारत रत्न किसे मिला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किन्हें? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिलता है। और ये कौन थे? तो ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। क्या थे? सेकंड नंबर के राष्ट्रपति। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2024 का में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो इससे पहले का किसे मिला है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 2020 से 2023 तक के भारत रत्न अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया था और हाल ही में 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया। नाम है कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और एमएस स्वामीनाथन। अब हम देख लेते हैं कि अगर वीडियो की पीडीएफ जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी विद शुभम गुरसारिया। वहाँ पर मैंने आपको इसकी भी पीडीएफ डाल दिया हूँ, ये देख सकते हैं, भारत रत्न करके पीडीएफ डाल दिया हूँ। आप वहाँ पर से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे आने वाले जो वीडियो है इम्पोर्टेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो 5 लोगों ने भारत रत्न प्राप्त किए हैं उनमें से पहला नाम आता है यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम आता है? कर्पूरी ठाकुर। अब इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं तो क्या है कि इनका जन्म जो है 26 जनवरी 1924 में होता है। कहाँ पर होता है? बिहार के समस्तीपुर जिले के कपूर गांव में होता है। कहाँ पर होता है? तो ये आपको याद रखना है, बिहार के समस्तीपुर जिले के कपूर गांव में होता है इनका जन्म। इन्हें लोकप्रियता के कारण जन नायक की उपाधि दी गई थी। किसकी? जन नायक की। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि इनमें से किन्हें जन नायक की उपाधि दी गई थी। आपको डायरेक्ट बताना है कि कर्पूरी ठाकुर। इन्हें क्या है कि जन नायक की उपाधि दी गई थी। ये 1952 सोशलिस्ट पार्टी तारापुर निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधानसभा से संबंधित है। आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या है, सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और बिहार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर।
ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 1977 में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को जो है आरक्षण दिलाया गया था। ओबीसी को आरक्षण दिलाया गया था। इन्हीं के समय में जो मुंगेरी लाल आयोग था, उनकी सिफारिश पर इन्हें इनके द्वारा क्या है कि ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये कौन से 48वें व्यक्ति है। मरणोपरांत प्राप्त करने वाले 15वें नंबर के और बिहार से प्राप्त करने वाले चौथे व्यक्ति है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 48वें आ जाएगा। क्या है? 48वें। तो अब हमारे जो अगले नंबर आता है वो आता है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। तो इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म जो है 8 नवंबर 1927 में होता है। कहाँ पर होता है? तो कराची में होता है। कराची अभी जो है पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय 1927 में क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? आज पाकिस्तान में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये 50वें व्यक्ति है। ये कौन से है? 50वें व्यक्ति है भारत रत्न प्राप्त करने वाले। इनकी जो बुक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है, आत्मकथा जो है, वो क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। आप देख सकते हैं, ये इनकी बुक है, माई कंट्री माई लाइफ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपको पता होना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी की यह आत्मकथा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, मगर इम्पोर्टेंट है, कि इन्हें 2015 में पद्म भूषण मिला है। क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इनको पद्म विभूषण भी मिला है। कब मिला है? 2015 में। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसका संबंध कौन सी पार्टी से है? तो ये भाजपा पार्टी से संबंधित है। अब जो कि यहाँ पर भाजपा पार्टी की बात आ जाती है, तो थोड़ा सा भाजपा पार्टी के बारे में हम जान लेते हैं। तो भाजपा का नाम पूरा क्या है? कि भारतीय जनता पार्टी। इनका इसका निशान है कमल। हाल ही में संसदीय दल के अध्यक्ष अर्थात भाजपा के जो नेता है वो कौन है? नरेंद्र मोदी है। और इसका गठन 6 अप्रैल 1980 में होता है। तो साथियों, अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी जो क्लास है जिसमें मैंने मिशन और ऑपरेशन यानी अभी तक के 2024 तक जितने भी इम्पोर्टेंट मिशन है और ऑपरेशंस है, वो वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको मैं एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो हमारे अगले व्यक्ति आते हैं उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। इन्हें भी हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश मेरठ के नूरपुर गांव में होता है। ये जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्हीं के जन्मदिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनकी जो समाधि स्थल है उसे हम किसान घाट के नाम से जानते हैं। इसके किसान घाट नाम से। ये देखिए, ये जो है किसान घाट, जो कि चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। ये आपको सामने देख सकते हैं। ये क्या है? किसान घाट। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। तो अब जो हमारे अगले व्यक्तित्व आते हैं जिन्हें हाल ही में भारत रत्न मिला है, वे कौन है? तो वो है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन की बात करते हैं तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में 7 अगस्त 1925 में होता है, तमिलनाडु की कुंभकोणम नामक जगह पर। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु की कुंभकोणम में। इन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 में, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी 28 सितंबर में 2023 में। अब जो है इनको भारत रत्न के साथ साथ और भी बहुत से अवार्ड मिले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है।
कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। फिर रमन मैसेज अवार्ड भी मिला है इन्हें, 1971 में मिला है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला है। उसके बाद पद्म श्री 1967 में दिया गया था, और पद्म विभूषण इन्हें 1989 में मिला था। पद्म भूषण इन्हें 1972 में मिला था, और हाल ही में 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। तो अब जो हमारे अगले व्यक्तित्व आ जाते हैं, वे कौन है? वे है पीवी नरसिम्हा राव। इन्हें भी हाल ही में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो पीवी नरसिम्हा राव की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 28 जून 1921 में होता है। इनका पूरा नाम जो है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। क्या नाम था? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। उसके बाद ये जो है हमारे देश के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री। इन्हीं के कार्यकाल के समय 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है हुआ था। नाम पीवी नरसिम्हा राव। हाल ही में जो 5 भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से लाल कृष्ण आडवाणी जी ही जो है जीवित है, जिन्हें जीते जी अवार्ड मिला है। अन्य जो 4 है, जैसे कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। तो साथियों, यहाँ तक वीडियो में बने रह के बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो में आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ते रहे। तो जल्द ही मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।